तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। क्या रिश्तेदार लोग सही में क्रिया करते हैं करीम भाई कि सब गोली ज्ञान है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे? क्योंकि आप जिस किसी दरबार में चले आओ, कोई आपको नाम नहीं बताएगा। सब बोलेंगे वो चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ी औरत है, सफ़ेद कपड़े में, घर में आती जाती है, इतना दूर रहती है, ये सब बता देंगे, नाम नहीं बता पाएंगे। इसका राज क्या है? ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद और उसके पहले से, इस्लामिक स्टडी ये बताती है कि ये जो जितना खेल है ना, सब शैतानी खेल है। नेगेटिविटी दिखाना, देखना, क्रिया देखना, ये देखना, वो देखना, सब शैतान खेलता है अपने साथ में। मैंने तो एक्सपीरियंस भी किया और सच्ची बात है। अपने रिश्तेदारों को दिखा देता है ताकि हम उनसे लड़ने लग जाए। इसलिए मैंने कभी धाम में किसी को चेक करके ये नहीं देखता था कि किसने तुम पे क्रिया की है। ठीक है, ये पहली चीज़ थी। इसकी स्टडी भी थी, बचपन से बात जानता था। बचपन से आने मतलब धाम में जुड़ने से पहले से बात जानता था। धाम में जुड़ने के बाद मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की तो मेरे को समझ में आ गया कि ये झूठ है। अब हर बार झूठ नहीं है, बहुत बार सच भी होता है, लेकिन खिलवाड़ होता है तुम्हारे साथ, तो तुम 100% उस पर श्योर नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरी बात, नाम कैसे पता चलता है? स्ट्रेट बात करते हैं अपन। नाम तुम्हारे पास हमजाद की सिद्धि होगी तो ही पता चलेगा। करण पिशाचनी, हमजाद, एक ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन बन के रहता है ये। ठीक है, थोड़ा हिल जाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन रियलिटी यही है। अब जैसे मैंने अपने हमजाद को सिद्ध कर दिया है। हमजाद सिद्ध कैसे हुआ? मेरी नीयत नहीं थी हमजाद को सिद्ध करने की। मेरे को गुरु ने मंत्र दे दिया, सूर्य क्लास पढ़ो, मानसिक जाप करो। मानसिक से वो सूक्ष्म शरीर, वो हमजाद पूरा का पूरा वाइट हो गया। अब वो मुझे लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब आगे अगर मैं जाप नहीं करता हूँ तो काला पड़ना शुरू हो जाएगा, फिर से उसकी वासना हो जाएगी। जैसे तुम्हारे को भूख लगी, तुमने खाना खा लिया, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद में फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगी, तो फिर से खाना खाना पड़ेगा ही, नहीं तो भूख बढ़ती चली जाएगी। ये वैसा चीज़ है। इसके लिए रोज़ जाप करना है, रोज़ कर्म करने हैं, रोज़ अच्छे कर्म करने हैं, ताकि इसका काम, क्रोध, मोह, लोभ सबका ऑपोजिट करना है। फिर तुमको प्यार भी करना है और तुमको चैरिटी भी करनी है, ताकि ये बढ़े नहीं। समझ रहे हो? अब ये हमजाद मेरे से सिद्ध हो गया। अब मेरे पास कुछ लोग आ गए, या मान लो मैंने अपने चाहिए थे, मेरे बेटे को एग्जाम्पल के तौर पे वो सिद्धि दे दी। अब वो जाप करता है, यही हमजाद उसके भी बाजू में खड़ा होगा और उसका भी हमजाद सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी। बहुत बार ऐसा होता है जैसे गुरु ने हमजाद सिद्ध कर दिया। ठीक है, गुरु ने तुमको मंत्र दे दिया, तो वो अब तुम्हारा जैसी जाप कर करके सिद्ध हो गया। गुरु का एक्सेस तो है, प्लस तुम्हारा भी हो गया। ठीक है। ज़रूरी नहीं है करण पिशाचनी की साधना में ये चीज़ हो, लेकिन ये बताने वाली, नाम बताने वाली, एड्रेस बताने वाली और ये जितनी शक्ति है ना, ये सारी शैतानी है। कोई भगवान की शक्ति नहीं है। कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, जितना मैंने देखा है, जाना है, वही है। ईश्वर के नाम से शक्ति मिल जाएगी तुमको, लेकिन काम वही शैतानी वाले ही हो। लेफ्ट में ही खड़े रह के काम करेगी, राइट में नहीं। पितरों के स्थान पे खड़े रह के काम करेगी वो। पितरों के स्थान पे तुम्हारे परिवार के अलावा तुम्हारा गुरु भी खड़ा दिखाई दे सकता है। जैसे मान लो मेरे दादा थे, उनके कोई गुरु थे, उन्होंने उनको सिद्धि दी थी, दादा गुजर गए, अब दादा और गुरु दोनों पितरों के स्थान पे नजर आएंगे। उसके बाद में मेरे फादर आए, फादर को भी वही चीज़ मिली। अब गुजरने के बाद में दादा, फादर और गुरु तीनों चीज़ पितरों के स्थान पे नज़र आएगी। जबकि गुरु फादर नहीं है, लेकिन वो पितरों के स्थान पे खड़ा दिखाई देगा। सब्जेक्ट के तौर पे गुरु को खड़ा करोगे तो सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब दिखाई देगी। वो पीढ़ी से पीढ़ी चले आने वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तुम आज हमजाद सिद्ध करोगे तो सबके नाम पता लगने शुरू नहीं हो जाएंगे। ठीक है। नुकसान क्या इससे? नुकसान इससे ये है कि जो ये काम करता है ना, जिसकी पीढ़ी से पीढ़ी सिद्धि चली आती है और ये हमजाद सिद्ध करके जो चीज़ें बता देते, एड्रेस बता देंगे, नाम बता देंगे, दुनिया भर की चीज़ें तुमको बता देंगे, सारी शैतानी खेल है। अभी भी बोल रहा हूँ, नाम ईश्वर का ही लिया जाएगा उसमें। सूर्य इखलास से मैं परी भी खींच सकता हूँ, चुड़ैल भी खींच सकता हूँ, जिन भी खींच सकता हूँ, देवी देवता भी खींच सकता हूँ। समझ रहे हो? मेरी नीयत क्या है? मेरी नीयत ये है कि मेरे को लोगों को ऐंठना है, पैसा कमाना है और लड़कियाँ पटानी है। अब मैं उसका जाप करना शुरू कर दूंगा, वैसी ही शक्ति मेरे पास आएगी। चुड़ैल और प्रेत ही आगे खड़े होंगे। मैं वशीकरण के काम में माहिर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास आए उसका मैं वशीकरण कर लूँ, लड़की का वशीकरण कर लूँ। लड़का है तो बोले मेरे को क्या नाम है, लड़की से शादी करनी है तो आप वशीकरण करके दे दो, तो मेरे को इसका माहिर करना है। खुदा का ही नाम लेना पड़ेगा।
सूर्य इखलास, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र ले लो, उसी से वो शक्ति बनेगी, क्योंकि गुरु ने तुमको वही शक्तियों का एक्सेस दिया है, वही सारी शक्ति वो भगवान के नाम से बनेगी। लेकिन काम ये शैतानी होंगे। जैसा मैंने बताया, हर एक वर्ड, भगवत गीता, कुरान, कोई भी किताब ले लो, हर एक वर्ड में फरिश्ते भी है, जिन भी है, शैतान भी है, हमजाद भी है, सारी शक्ति है। तुम्हारे अंदर जहाँ जिसके लिए जगह बनाओगे वही आएगा, समझ रहे हो? कचरा डालोगे तो सुअर ही आएगा, ठीक है, परी नहीं आ जाएगी। परी के लिए स्थान बनाओगे, भगवान वाला स्थान बनाओगे तो पंडित आएगा, सेम मंत्र से। अब नाम बताने वाले लोग का ये गेम है, इनके पास पीढ़ी से पीढ़ी चली आती है, हमजाद सिद्ध हो गए होते, जाप से, भक्ति से, वही चीज़ में उनको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग तुमको कभी मोक्ष नहीं दिला सकते, कितना भी हवन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, ध्यान नहीं। दूसरा, जिसके पास ये शक्ति होती है ना, वो कभी इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं रहेगा। वो तुम्हारे को बिजनेस स्ट्रैटेजी और दुनिया भर की चीज़ें इन्वॉल्व करके नहीं काम कर पाएगा। वो सिर्फ वो लकी रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके साथ की शक्ति उसके लिए काम कर रही होती है। तो अगर तुम उसको कोई बिज़नेस प्रपोजल लेके जाओगे ना कि इसको ऐसा ऐसा करना है, उसको 10 गुना बढ़ा के, वो उतना दिमाग चलेगा ही नहीं उसका। उसको जो इतना पता चल जाएगा कि इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है, वो फ़ायदे की जगह पे पैसा डालेगा। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे लाइफ में जो स्मार्ट नहीं है, सिर्फ लकी है, वो जहाँ हाथ डालते पैसा बन जाता है। उनके पास स्मार्ट लोग काम करते हैं, क्योंकि उसको पता है वो स्मार्ट नहीं है, तो उसको वैसे लोगों को काम पे रखना पड़ता है। CEO, CFO, DM, MD, दुनिया भर के डेजिग्नेशन बना के करोड़ों रुपया दे रहे होते, वो लोग इतने स्मार्ट नहीं होते। डिसीजन टेकर उन लोग 1 नंबर होते। तो तुमको इतना समझ में आ गया डिसीजन कौन ले रहा है? तुमने आ दिया, बोले करीम भाई वसई में एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, बॉम्बे के अंदर एक अच्छा खासा प्लॉट है, 5 बिल्डिंग बन रही, ये वो है। बोले यार जम नहीं रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि यहाँ पे से पीछे कोई बोल रहा मत कर, ये सामने से टोपी पहना रहा है। तो ये शक्तियों का गेम है। अगर खुद से कोई बिजनेस करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, खुद से इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस करने जाएगा नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? प्लस इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे गलत भी हो सकते हैं इसके, क्योंकि पैसा तो आ रहा है दुनिया भर का, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है गेम? जैसे कोई बहुत करोड़पति है तो उसके पास बहुत सारे काम करने वाले CEO वगैरह वगैरह सब स्मार्ट है, सब उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। डिसीजन लेने में ये माहिर होगा, स्ट्रैटेजी चलाने में, बिजनेस को मैनेज करने में वगैरह में इसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा है, अकेला नहीं कर पाएगा, नहीं तो हर बार नुकसान करके ले लेगा। ऐसा है, शक्ति ब्रेन में पूरा हावी हो जाती है। ये शक्ति तुम्हारे ब्रेन को एक्सेस ले लेती है। ये भगवान की किताब पढ़ने के लिए बैठेगा तो परेशान होना शुरू हो जाएगा, कोई भी धार्मिक काम करेगा तो परेशान होना शुरू हो जाएगा। ये वैसी भक्ति कर सकता है जिसमें ध्यान और श्रद्धा ना हो। तो अब वो जैसे बकरा काटने में कोई भक्ति नहीं है, समझ रहे हो? भोग चढ़ाने में कोई भक्ति नहीं है। भक्ति वो हो गई जो तुम आँख बंद करके उसके 8 घंटे गुन गा रहे हो, वो भक्ति हो गई। वो नहीं कर पाएगा ये बंदा ऐसा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बेसिकली लेफ्ट में खड़े होते हैं, शैतानी होते हैं और ये सारा कुछ बताने वाले होते हैं, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन में भी करण पिशाचनी आती है, यक्षिणी आती है, हमजाद आते हैं, कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है, उसके थ्रू इनको पता चलता है नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक और बात, तुम आ गए मेरे सामने, मेरे पास में हमजाद सीधे, मैं तुमको वही चीज़ बता पाऊँगा जिसकी नॉलेज तुमको है। अगर तुम कहीं धाम में गए हो और तुम्हारे को बताया गया है कि तुम्हारी बहन ने तुम पे क्रिया की है, तुम्हारे दिमाग में बात पता है तुमको, अब तुम आओगे तो मैं बोलूँ कोई बड़ी बहन है तुम्हारी? बोलेगा हाँ। मतलब कैसे उसके साथ में रिलेशन है? बोलेगा एक्चुअल में करीम भाई हम 2-3 जगह गए, हमको ये बताया उसने क्रिया की है। हाँ, समझ में आ गया। अगर तुम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हो तो तुमको शायद गोली दे देवे कि भाई ये बहन है, लेकिन जब तुम कहीं पे जाओगे, तुम्हारे कान में किसी ने बात डाली, या तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, या मामा है, नाना है, काका है, वही चीज़ तुमको सामने वाला बताएगा। हमजाद की सिद्धि शक्ति लेने वाला वही चीज़ बताएगा कि जो तुमको ऑलरेडी पता हो। तुम्हारे घर में गद्दी लगती है तो बताएगा गद्दी लगती है। तुम्हारे घर में चोरी किसने की वो नहीं बता पाएगा वो। समझ रहे हो? तुम बोलोगे घर में मेरे ज्वेलरी चोरी हो गई, किसने कर दी है? हमजाद एक तरीके से बता भी सकता है, ठीक है, रेयर केस में बता सकता है, नहीं बता सकता ऐसा नहीं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं बता पाएगा, ऐसा है। और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं इसमें। सिनारियो देखो, एक तरीके से ऐसा है ना, जैसे मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, मेरे घर में कोई चोर आ गया, मान लो मेरे भाई ने मेरे घर पे आया और सामान लेके चला गया। मेरे हमजाद को पता है, भाई के हमजाद को पता है, उन दोनों के पास नॉलेज है,
तो अब जब तुम चेक कराने जाओगे तो बता देगा तेरे भाई ने किया ऐसा। लेकिन 100% श्योर सच है ये भी बात नहीं है। हमजाद भी खिलवाड़ करते, अपने फ़ायदे का काम लेते, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमजाद वाली सिद्धि आ गई। इसको सिद्ध किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। अपन ने यूज़ भी किया, अपन ने देखे भी है। नाम तो नहीं बता पाता था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो अपने को पता लग जाती। यूज़ नहीं करते थे कि पता था कि इसका खिलवाड़ क्या है, ऐसा है, ठीक है। तो अब पब्लिक को ऐसा है कि भाई यही बात पे पब्लिक कन्विंस रहती। पब्लिक को वही चीज़ सबसे ज़्यादा हैपनिंग लगती है कि उनको लगता है कि भाई ये भी समझ लेना भाई, यूट्यूब पे जो दिखता है वो अलग है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो जहाँ पे आप देखते होंगे कि भाई ये हम वहाँ पे गए तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। अगर 100 लोग आएंगे ना तो बताने वाला बंदा 20 ही लोगों के बारे में उतना सब कुछ बता सकता है, 100 के 100 लोगों के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि शक्ति की भी लिमिट होती है, दिमाग पे हावी हो जाती है वो। तो वो 100 लोग जाएंगे तो 20 ही लोगों के बारे में पता चलेगा, और वो भी वही बात पता चलेगी जो तुमको ऑलरेडी पता है। जो तुमको नहीं पता है तो नहीं। अभी ऐसे कोई बोल देगा कि भाई ये सब है, ठीक है, तुम IPS के एग्ज़ाम में डालो, जाओ पास हो जाओगे, ये गोली दे दिया उसने। फ्यूचर नहीं दिखता उससे, हमजाद नहीं दिखा सकता तुमको, करण पिशाचनी फ्यूचर नहीं बता सकती। अपन ने देखिए करण पिशाचनी के थ्रू फ्यूचर, लेकिन उसकी रियलिटी कभी भी चेंज हो सकती है, बस यही बात है। जैसे वो दिखा देगी आगे जाके तू पायलट बनेगा, तो हमने बता दिया पायलट बनेगा, हो सकता है पायलट बने और बाद में वो कोई नुकसान हो या जो भी चीज़ हो, तो वो आगे का वैसा फ्यूचर नहीं बताती। जैसे किसी ने आया बोले भैया मेरे लिए नौकरी करना अच्छा है कि बिज़नेस, अपन ने देख लिया भाई, उसको बोल दिया कि भाई बिज़नेस करना अच्छा, अब वो जाके बिज़नेस कर रहा है, उसने अपना नुकसान भी करवा के ले लिया। बहुत सारी खिलवाड़ होती है, क्योंकि ये शैतानी शक्ति है ना। फिर वो और आएगा तुम्हारे पास कि अरे भाई कैसा कैसे हो गया, क्योंकि बिज़नेस अच्छा चल गया फिर तो नहीं आएगा, बिज़नेस में नुकसान हुआ था, वो आएगा कि भाई अच्छा खासा चल रहा था अब नुकसान हो गया। फिर वो करण पिशाचनी बताएगी अरे तेरे भाई ने तेरे पे क्रिया कर दी। फिर वो बोलेगा अभी भाई के लिए तुम्हारा तो इलाज अपन कर देंगे, भाई के लिए अलग लगेगा। ये सब धंधा है, ये सब शैतानी शक्ति यही सब काम करती है। समझ में आ गया। अब दूसरा कि भाई क्या हमारे रिश्तेदार ने हम पे क्रिया की है, ठीक है। अब तुम्हारे को एक रियलिटी चेक देता हूँ जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, ठीक है। एक टाइम की बात है, मैं घर पे बैठा था, इसी लोगों के लिए जाप वाप करता था, कुछ तो काम से आया था, घर पे बैठा था। अचानक मैं खड़ा हुआ ना तो मेरे दोनों पैर ऐसे हो गए जैसे घुटना झुक जाता है ना, जैसे पैर में स्ट्रेंथ ही नहीं है। 1 सेकंड के लिए मैंने कुर्सी पकड़ लिया, अब मैं बैठ गया। मैंने 1 सेकंड में से देखा, मतलब यार ये क्या हो गया मेरे साथ। 1 ही सेकंड जैसे खड़ा हुआ तो झटका आ गया पैर पे, तो मैं बैठ गया। मैं फिर चल के चला गया, मैं बैठ के फिर से उठा, फिर नॉर्मल हो गया। मतलब कुछ तो हो गया शॉर्ट। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ दिख रहा नहीं। मेरे को ऐसा लगा कुछ तो नेगेटिव है, कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा झटका मेरे को पहले कभी लगा नहीं था लाइफ में। 2-4-6 घंटे गए होंगे तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं अपना तो जाप ही करते रहता था, मैं जाप करते बैठ गया। 4-6 घंटे गए होंगे, मैंने देखा कि मेरे पितरों के स्थान पे जगह बन रही है। यानी मैं खड़ा हूँ, मेरी लाइन हमेशा क्लियर दिखती थी, पितरों के स्थान पे जगह बन रही है। तो मैं बोला ये कौन है, क्योंकि पितरों, अब क्यों तुम्हारे पितरों के ऊपर क्रिया, पितरों के नाम की क्रिया वही कर सकता है जो तुम्हारे घर का बंदा हो, बाहर का बंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वालों के नाम उसी को पता है जो तुम्हारे घर का बंदा हो। तो तुम्हारे मम्मी डैडी, दादा दादी, नाना नानी के नाम घर के बंदे को पता होगे, तो वही घर का बंदा ही क्रिया कर सकता है, बाहर वाला नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात ये। अब मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर मैं सो गया, रात हो गई थी, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का इलाज करता था, बहुत सारे लोग तांत्रिक चीज़ें भेज देते, क्रिया कर देते, भूत प्रेत चुड़ैल आ जाते, घर पे आ जाते। अचानक मैं घर पे कभी बच्ची बोल देगी हेड इज़ पेनिंग, शोल्डर इज़ पेनिंग, तो देखूंगा तो अरे कुछ आ गया घर में, तो मेरा ध्यान नहीं दिया था ना। तो होता रहता, कोई बात नहीं, पावरफुल शक्ति आ जाती है, एहसास दिला देती है। तो दर्द हो रहा है, अपने देख लिया, अरे देवी खड़ी है, चलो ठीक है, अब इसके लिए 3 घंटा लगेगा, वाइट कर देंगे, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सुबह उठा, देखा तो मेरे मतलब पितरों के स्थान पे 2 जन खड़े। अब वो नहीं बताता कौन है, लेकिन ठीक है, जो मैं जानता हूँ, मेरे जो थे गुजर गए जो। तो मैंने देखा, मतलब यार ये लोग और बंधन में, हम लाएंगे, ये क्या शॉर्ट हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा शायद गलत दिख रहा होगा। आधे घंटे के बाद फिर से देखा, तो फिर से देखा वही है कि मैं खड़ा हूँ और मेरे बाजू में दोनों वो खड़े हुए। मैं बोला ये किसने किया है। तो अब मेरे को तांत्रिक खड़ा दिखता, वो घर बार सब कुछ आँख बंद किया तो सब कुछ दिखने लग गया किधर क्या है। अब मैंने देख लिया कि अब यकीन नहीं करोगे, जैसे मेरे कज़िन भाई, अब मैंने देख लिया क्रिया किसने किया, तो देख रहा हूँ मेरे कज़िन भाई खड़े हुए उसके ऊपर। मैंने फ़ोन लगाया, मैं बोला तुम लोग क्या, कहाँ पे हो, क्या चल रहा है। बोले कुछ नहीं। तो मैं बोला
किसी के पास में किधर गए थे बाबा वाबा तांत्रिक वांत्रिक के पास? तो बोले नहीं। क्यों? मैं बोला झूठ मत बोल मेरे को। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैं दुनिया का काम करता हूँ, लेकिन कैसे मेरे ही भाई लोग मेरे को चीज़ें बताते हैं कि भाई ये कर दे वो कर दे, देखना वहाँ से काम नहीं हो रहा है। तो इनको क्या लगता है कि मैं कोई तांत्रिक हूँ जो इनके सारे काम कर दूँ मैं। तो मैं तो वो करता नहीं ना, मेरे को आता है। मैं सिर्फ नेगेटिविटी और दुनिया भर की चीज़ों के लिए इलाज करता हूँ। बाकी कोई चीज़ अगर कोई बोलेगा भैया हमारा ये काम है, दुआ कर देता उससे तो इनको लगता है कि हमारे लिए करता नहीं है। तो ये एक बात है मेरी। तो मैंने बोला कि तुम लोग ने ऐसा ऐसा किधर किसके पास गए थे? तो बोले नहीं किसी के पास। बोला झूठ मत बोल। तो बोले नहीं, वो एक बंदा था, वो किसी ने लेके आया था, वो बताया उसने कि बाबा है काम वाम करता है तांत्रिक टाइप ऐसा, मतलब अपना काम जो है वो वगैरह प्रॉपर्टी का, तो वो सब निकल जाएगा हो जाएगा। तो बोले बस, तो मतलब उसने तेरे को ये चीज़ पूछी? तो उसने बोला हाँ ये सब पूछी, तो मैंने बता दिया। मतलब गधे तू मेरे को नहीं पूछ सकता था ये सारी बातें। तो बोले नहीं इतना कुछ नॉर्मल सी बात थी, ये नहीं था। तो मैं तुम्हारे को बताता हुआ क्या, अपन गए किसी के पास, किसी ने बोल दिया भाई ये भी है बहुत अच्छे काम कर देते, प्रॉपर्टी वॉपर्टी मैटर का बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते। तो मैंने बोला अच्छा मतलब भाई अपनी एक प्रॉपर्टी वहाँ हटी है। बोले क्या नाम है आपका? तो मैंने नाम बता दिया। मम्मी डैडी का नाम पूछ लिया, मम्मी डैडी का नाम बता दिया। बोले ठीक है एड्रेस बता दो। ठीक है, बोले हम दुआ करेंगे। अब उसने क्या किया, अपनी शक्ति उसे बंधन कर दिया पितृ। समझ रहे हो? अब मैंने तो अपना केस देख लिया ना। अब मान लो एक सीन ऐसा हो गया, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में तो आ गया होगा। अब मान लो मैंने तो देख लिया सारा केस क्या है, मैंने बंधन खोल दिया। मैंने फिर बाद में वो क्या नाम है तो जो तांत्रिक था, फिर मेरे भाई ने उसको बोला भाई ऐसा ऐसा कोई काम तो तुमने किए नहीं है। तो बोले कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हमने तो बस दुआ की थी। तो मैंने बोला ठीक है, उनको बोल दे कि अभी उंगली नहीं करे अपने काम में, बोलना मैं कर दूंगा ठीक है। ये ऐसा वाला काम उन लोग ने किए थे, बंधन खोले मुक्ति करवाया वगैरह वगैरह, प्रोसेस 2 दिन गया उसमें, वो काम हो गया। अब हुआ क्या, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तो सब कुछ देख लिया। मान लो तुम्हारा कोई चीज़ कोई तुम्हारे ऊपर प्रेत भेज देता, पितर बांध देता है, सडनली तुमको नहीं पता चलेगा। 3 महीना 6 महीना साल 2 साल 3 साल तुम परेशान होते रहोगे, स्ट्रेस बढ़ते रहेगा, मंदिर मस्जिद से दूर हो जाओगे, माया में लग जाओगे। फिर एक दिन तुम किसी धाम में जाओगे, सामने वाला तुमको देखेगा, बोलेगा भाई तुमको तो नेगेटिविटी, वाइफ को नेगेटिविटी, लेकिन असली जड़ ये तुम्हारे 2 पितर बंधन में किसने किया है? ये तुम्हारी बहन ने की। वो बहन ने क्रिया नहीं की थी, वो बहन जैसे तुम किसी धाम में इलाज के लिए गए हो वैसी बहन कहीं पे गई है। तुम आ गए मेरे पास, तो मैंने देख लिया, मैंने बोल दिया भाई तेरी तो बहन ने क्रिया की है, तेरी बहन ऐसी दिखती है, मोटी सी है, उसका है, उसके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, फलाना घर है, बड़ा घर है, ये वो। तुम बोलोगे हाँ यार करीम भाई बात तो सही बता रहे हो। अब हुआ क्या मैं तुम्हारे को बताता हूँ। जो तुम्हारी सिस्टर है ना, वो अपने हस्बैंड फैमिली के साथ में रह रही है, उसका काम धंधा हस्बैंड बोल रहा होगा कुछ है नहीं है। अब उसके हस्बैंड ने कहीं से मालूम किए होंगे, तो किसी ने बताया होगा कि भाई फलाना एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब में कोई धाम है वहाँ चले हो। अब वो पंजाब में चले गए उस धाम में, वहाँ पे उन्होंने चेकिंग करवाई, तो उनको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, हमारा इलाज कर दो। उन्होंने बोल दिया ठीक है मैं इतनी फ़ीस लूँगा, कर दूँगा। अब उसने इलाज कर दिया। इलाज के लिए करेगा क्या वो? तुम्हारी जहाँ से भक्ति रुकी है वहाँ से कोई भगवान को बंधन में, कुल देवी कुल देवता को कोई बंधन में नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में म्यूनसिपाल्टी का पानी आता है, तो म्यूनसिपाल्टी की पानी की टैंक को कोई लॉक नहीं कर सकता, तुम्हारे घर का पाइप लॉक कर सकता है। इस तरीके से काम होता है। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भैया हम वहाँ गए, हमारे कुल देवी कुल देवता खोल के दे दिए उन्होंने, पितर खोल के दे दिए, देवी देवता खोल के दे दिए। क्या खोल के दिया मेरे को पता है। कुल देवी कुल देवता जब खुल जाते हैं ना तुम्हारे ऊपर, जब उसकी पितरों की कृपा होती है ना, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? पब्लिक जो मेरे को मैसेज डालती है ना, भैया हमारे पितर मुक्त हो गए क्या, पितर बंधन से छूट गए क्या, हमारे कुल देवी कुल देवता बंधन से छूट गए क्या, हमको तो धाम में बता दिया कि खुल गए। मैं तुम्हारे को बताता हूँ, जिसके कुल देवी कुल देवता पितर जब मुक्त हो जाते, इनकी कृपा हो जाती है, तुम जिस जगह हाथ डालोगे पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम जहाँ खड़े हो जाओगे तुमसे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इतना सारा कुछ मटेरियल डिज़ायर में बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तुम घूमना फिरना शुरू कर दोगे, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालोगे पैसा आ जाएगा। तुम उसी प्रोजेक्ट में मीटिंग करने जाओगे जहाँ तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है। जहाँ नुकसान होने वाला है तुम्हारी मीटिंग ही नहीं बनेगी, जहाँ फ़ायदा होने वाला वहीं जाओगे। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अपने आप खुशी आने लगी, शॉपिंग करोगे, काम होने लगेगा, पैसे चारों तरफ से आने लग जाएंगे, घर वाले खुश रहेंगे, हंसता खेलता। ये सब होना शुरू हो जाता है जब तुम्हारे कुल देवी पितर खुल जाते। तो अब तुम्हारा 10 लाख रुपया म्यूनसिपाल्टी में पानी का पैसा बाकी है, ठीक है। तुम आ गए, तुमने बोल दिया कि करीम भाई म्यूनसिपाल्टी की लाइन अपनी कट गई है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 लाख रुपया तुम पे करो
और अपना कनेक्शन खुलवा के ले लो। तुम बोले अरे गरीब मैं 10 लाख कहाँ से करेंगे, इतना पैसा क्या है, अभी तो सब तकलीफ में है। तो बोला एक काम कर, या तो बाजू वाले के घर से पाइप का कनेक्शन ले ले तू, उसको हर महीने 1000 रुपये दे देना। वो बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो तुम जिस गुरु के पास जा रहे हो उसने तुम्हारे कुल देवी कुल देवता पितृबंधन कुछ नहीं खोले, वो खोल भी नहीं सकता है, उसका एक प्रोसेस ही पूरा का पूरा अलग है। उसने उन शक्तियों को हटाया और अपनी शक्तियों का एक्सेस दे दिया। अब तुम्हारे पास गुरु की सारी सिद्धियाँ आ गई, शक्ति आ गई, पितृ तुम्हारे वहाँ बंधन में, अब वो भोग चढ़ाएगा और उसके पितृ दोबारा काम करके दे देंगे तो तुम उससे फ़ायदा करके ले लोगे। लिमिटेड टाइम तक ही चलेगा, लंबे समय तक नहीं चल सकता है। थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट होगा, तुम बोलोगे अरे क्या काम हुआ, 3 महीने 6 महीना 10 महीना बढ़िया गया, उसके बाद में फिर सब ठप, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद फिर अभी तुम चप्पल घसते रहो उसके पास में। तो ये 10 लाख वाला प्रोसेस क्या है? 10 लाख वाला प्रोसेस वो है जो विधि विधान से हो, जब बाकायदा तुम्हारे पूरे कुल के नाम लिए जाएंगे, जो पंडित जो सिद्धि वाला होगा जिसको उसकी चीज़ की जानकारी होगी, तुम्हारे पूरे फैमिली मेम्बर के नाम निकालेगा, तुम्हारा दादा दादी, तुम्हारा कुल, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारे क्या जो भी कुंडली है वगैरह है, तुम्हारे फैमिली के सारे मेंबर, 5 भाई है तो 5 भाई, सब भाई बीवी सब लोगों की कुंडली निकाल के बताएगा कि ये डे पे ये तारीख पे ये पूजा होगी फिर ये वाली पूजा होगी जिससे तुम्हारे पुराने बंधन कटे, फिर नई वाली पूजा होगी कि तुम स्थान दे रहे हो, फिर तीसरी ने चौथी, ऐसे करके पूरा एक 2 दिन 3 दिन 11 दिन का एक पूरा पैकेज बनता है। तब वो सारी समस्या ख़त्म होती है। ये तरीके का काम हुआ एकदम, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान वाला काम हो गया। अभी तुम आगे तुम्हारा वंश अच्छा चले, बाकी वो विधि बता देंगे ये करते रहना, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं अपने ऐसे गोली गुरु लोग, जो तांत्रिक लोग, जो सीधा वो सारी शक्तियों का, अब वो उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है वो तो खाली हाथ जोड़ रहा है, अपने भगवान को बोल रहा है कि इनका काम कर दो। अब वो भगवान को तो वो भी नहीं पूछता, वो भी देवी देवता माया को ही पूछ रहा है। लोक सेवा के नाम पे नोट सेवा हो रही है। तब तुमने नोट के लिए बोल दिया 50,000 लूँगा मैं, 50,000 सामने वाला देगा, वो तुम्हारी शक्तियों को हटा देगा, अपनी शक्तियों को एक्सेस दे देगा। तुम 6 महीने 8 महीने चमत्कार करोगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा, तुमको लगेगा मेरा काम हो गया, उसके बाद गए गोल्ड। इन सारों की तोड़ एक ही है, मानसिक जप, मंत्र जप। वो तो अपन ने ऑलरेडी दिए, जो हमको हमारे गुरु से मिला था वही आपको दिया है। हम कोई तांत्रिक की क्रिया नहीं करते, कोई तंत्र की यंत्र की विधि नहीं है, अपनी एक ही विधि है मंत्र की। जाप करो, जाप से अपने जितने ना, जो तुम पंडित 11 दिन का पैकेज तुमको बना के देगा, वो सब तुम अपने थ्रू कमा के जाप से सॉल्व करा के ले सकते हो। भगवान ने ये नहीं बोला कि मेरी 10 लाख की पूजा होगी तब मैं तुम्हारी कुल देवी कुल देवता और पितृबंधन से खोलूँगा। उसको तो भक्ति चाहिए ना, वो तो उसको तो तुम नाम जप चाहिए। अपन वही प्रोसेस कर रहे हैं। अपन तांत्रिक नहीं है जो बोलेंगे भाई बकरा लेके आओ, इतना फल लेके आओ, इतने ये लेके आओ, वो लेके आओ, 11 दिन की पूजा होगी तब तुम्हारा काम होगा। अपन अपना काम वो वैसा नहीं है। अपन वो सन्यासी है जो झाड़ के नीचे बैठे लोगों के लिए काम कर रहे, अपने को निस्वार्थ काम कर रहे, तभी फ़ायदा मिल रहा है। समझ रहे हो? अंदर मोह नहीं है, लोभ नहीं है, तो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो ना कोई हवन करना पड़ रहा है, ना बकरे काटने पड़ रहे, ना मंदिर बनाना पड़ रहा है। घर पे बैठे झाड़ के नीचे जैसे लोगों के लिए जाप कर रहे हो, उससे फ़ायदा है। बारिश हो गई है, बारिश जोर से रहमत बरस रही है, तो ऐसा है। तो क्या रिश्तेदार क्रिया करते हैं? वो अपने काम के लिए गया था भाई। तुम्हारे 4 भाई है, 4 अलग अलग गुरुओं के पास चले गए, तुम 5वें मेरे पास गोली गुरु के पास आ गए। मैंने देखा, मैंने बोला भाई तेरे तो 2 भाई ने तेरे पे क्रिया की है, तुम्हारे दोनों पितर उसी के पास बंधन में। अरे उसके पास बंधन नहीं, वो अपने काम कराने के लिए गया था। वो जैसा तुम आए हो मेरे पास, अब मैं ऐसे बोलूँगा चल ठीक है मैं कर दूंगा, चल 50,000 खर्चा होगा, वो 50,000 देगा, मैं यहाँ से जाप करूँगा, विधि करूँगा, तंत्र करूँगा, उसके भाई पे, तीनों भाई पे पितृबंधन लगा दूंगा और उसके पितरों को बंधन करके अपनी शक्तियों का एक्सेस दे दूंगा। अब ये बंदे का काम हो जाएगा, वो 3 परेशान हो जाएंगे। अब वो 3 बोलेंगे यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक में प्रॉब्लम आ गई। फिर ये किसी तांत्रिक के पास जाएंगे या उसी के पास जाएंगे, वो बोलेगा यार तेरे भाई ने फिर से क्रिया कर दी, और खाली गोली घूम रही तुम लोगों की, खाली पैसे खर्चे करे, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। अब मैं जानता हूँ आज की डेट में बहुत टफ है वो, लेकिन अगर वो चारों भाई एक ही आदमी के पास जाएंगे ना, तुम्हारा काम 100 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। कोई विधि विधान मत करो, कोई तांत्रिक के पास मत जाओ, बोले ये करो वो करो, लाल कलर का कपड़ा लगेगा, नारियल लगेगा, लौंग लगेगा, इलायची लगेगी, तुम्हारे को एक रेसिपी बना के देगा, बोलेगा 11 दिन तक इसको घर में खाली जाप करो। बोले भैया जाप करने से सीधा घर में नुकसान होना शुरू हो गया। अरे भाई जो तुम्हारे घर में 40 साल से रह रहा था, अभी तुमने जाप करना शुरू किया, नुकसान ही करेगा ना। हमने बताया जब जाप करना शुरू किया हमारा भी नुकसान होना शुरू हो गया था, बॉडी पेन नहीं मगर गुस्सा आना शुरू हो गया था। ये सब होता ही है, मलिन विचार आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, सबके साथ होता है, क्योंकि अंदर सब भरा पड़ा है। ये तुम्हारी बॉडी एक मटका है जिसमें कचरा भरा पड़ा है, पानी डालोगे तो पहले कचरा ही बाहर आएगा, फिर साफ पानी आएगा। प्रैक्टिस तो करो, हमने तो करते चले गए प्रैक्टिस। तो समझ में आया रिश्तेदारी क्रिया करते कि नहीं करते, सब लोगों ने गोली घुमाई है। ठीक है,
जहाँ जाओगे तो बता देंगे तुम्हारी बहन ने कर दी, भाई ने कर दिया, ये ने कर दिया, वो ने कर दिया। ठीक है, हमजाद लेके बैठे थे, दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें बैठे। अच्छा ये भी बात है, ये तुमको आध्यात्मिकता में कभी प्रोग्रेस नहीं दे सकते। दृष्टि में तुम सपनों में देख लोगे भगवान, आगे बल करके प्रेत देख लोगे, लेकिन भाई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, सब 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 माया है। और माया भी ऐसी है कि मतलब तुमको नीचे ही लेके आ जाएगी, ऊपर नहीं उठाएगी ये। क्योंकि तुम शक्तियों में और सिद्धियों में ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हो और ईश्वर को भूल जाते हो। फिर तुम सिद्धियों के लिए जाप कर रहे हो, शक्ति के लिए कर रहे हो, पितर के लिए कर रहे हो, प्रेत के लिए कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। तो भगवान ने ये बोल दिया ना, तो जिसको पूजेगा उसी को पाएगा। प्रेत पूजेगा प्रेत को पाएगा, देवी देवता को पूजेगा देवी देवता को पाएगा, पितरों को पूजेगा पितरों को पाएगा, जो मुझको पूजेगा मैं। तो अपोर एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं कि भाई मैं तो सूर्य क्लास ही पढ़ रहा हूँ, अब तेरा काम है तो उसको किसको ठीक करता है। ठीक, कोई दूत नहीं भेज रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे कि ये दूत चले जाओ वहाँ से खींच के लेके आ जाओ, वहाँ पे गणंत में डाल दो, मोक्ष धाम में भेज दो, नारायण कुंड में भेज दो, ये कर दो, वहाँ की सारी सिद्धियाँ लपेट दो, कुछ नहीं कर रहे अपन। समझ रहे हो? क्या नाम था उसका? जैसे कि तुम लोगों को पता है, मेरे को नाम और डेट्स याद नहीं रहते। जो हरि का नाम ले रहा था यार, वो पहले भी लोगों ने बोला, नाम भूल जाता हूँ मैं। मांडक्य उपनिषद नहीं, क्या नाम था उसका? वही जिसको आग में डाला गया, पानी में डाला गया, वो हरि का ही नाम ले रहा था। तो अपना काम वो है, अपन कुछ नहीं बोल रहे विजय दूत अजय दूत ये लेके आ जाओ, वो दे दो, प्रेत को मोक्षधाम भेज दो, और जोड़ेल बंधन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अपन ने देख लिया बंदे को तकलीफ है, बोले अल्लाह ताला इसको शिफा दे। अपन अपनी पढ़ाई करते बैठे, खुदा को मालूम है किसको जाप की ज़रूरत है, किसको शक्ति की ज़रूरत है, किसको क्या भेजना है, अपना वो प्रोसेस। समझ में आ गया? तो क्योंकि ये सारा कुछ अपन एक्सपीरियंस करके देखे, दूतों से काम लेना, प्रेतों से काम लेना, देवी देवता को भेज दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और वो सारे लोग 1 साल से 2 साल से 3 साल से बस चप्पल ही घस रहे। अपने कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, साफ लिखा है ना किताब में, भगवत गीता में लिखा है ना, जिसको पूजोगे उसको पाओगे। तो किसको पूज रहे हैं? पूजने का मतलब क्या? दिया अगरबत्ती करना। पूजने का मतलब है कि तुम उसको, अपनी बीवी को पूज रहे हो क्या? तुम अपने माता पिता को पूज रहे हो, दिया अगरबत्ती कर रहे हो? नहीं। पूजना मतलब माँ तूने खाना खाई, वाइफ को पूछा कैसी तबीयत है, क्या है क्या नहीं, उसकी देखभाल, उसका ख्याल, उससे काम, ये चीज़ हो गई पूजना, है कि नहीं? उसको याद करो, उसकी तकलीफ़ के बारे में जानो। तभी तुम देवी देवता के लिए बोले इनको भोग चढ़ाओ और इनसे काम लो, यहाँ पे हवन करो और उससे नेगेटिविटी हील करेगी। अरे भाई बगैर हवन के काम कर रहे हैं ना अपन भी, तो भगवान ने भी अपने पीछे खड़ा है, तो अपन बगैर हवन के काम कर रहे हैं। बाकी लोग हवन जला रहे, सिद्धियाँ शक्तियाँ, दुनिया भर के लोग हैं, जहाँ देखो तो 6-6 8-8 चैनल बने हुए। कहीं कोई दिल्ली में हवन कर रहा है, कोई अहमदाबाद में कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है, कोई पानीपत में, कोई सोनूपत, सब लोग हवन कर रहे हैं। अरे भाई सब भगवान हवन में है क्या? हवन करने का भी फ़ायदा है, हर घर में हवन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अमावस पूर्णिमा को हवन करो। वैसे मैंने बोल दिया कि सब लोग ने दुकान खोल के बैठ गए कि हवन से कुछ नहीं होता, हवन से, समझ रहे हो? अपन ने बखूर की रेमेडी बताया, पब्लिक उस पर से सॉल्व हो रही केस। ठीक है, जिन लोग ने फ़ायदा उठाए, जिन लोग ने भरोसा किया, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं भैया नेगेटिविटी पहले 8 दिन आराम रहा, अभी फिर से बाहर पड़ रहा है। मैंने पूछा पितरों को स्थान पे से हटाया नहीं? बोले मूर्ति नहीं हटा सकते, घर वाले चिल्ला रहे। नारियल वाला प्रोसेस किया नहीं, बखूर जलाया नहीं, रात की रेमेडी जो सामग्री रख के सुबह रखने, कुछ भी नहीं किया। बस ये करीम भाई जाप करते रहे। मैंने बोला ठीक है, अपडेट देते रहो, फिर मेरे से जितना होगा मैं करूँगा, बाकी तुम समझदार हो, तुमको समझना क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो रिश्तेदार क्रिया करते हैं नहीं, तो तुमको पता लग गया होगा। करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, करते हैं। लेकिन ऐसा मान लो कि 100 केस आते हैं ना, तो उसमें से 10 लोगों ने क्रिया की होती है, 90 नहीं करते। मैंने देख लिया, मेरे भाई ने किया क्रिया, तो अभी तांत्रिक को पुण्य बोल दिया भाई इसका निवारण कर दो, क्योंकि घड़ी घड़ी क्रिया करता है। अब तांत्रिक उस पर प्रेत भेज देगा, अब वो भाई कहीं और जाएगा, उसको पता जाएगा मैंने क्रिया किया, अब वो क्रिया मेरे पे करेगा, और ये बस यही चलता रहेगा। क्योंकि वो अपना इलाज करवाने जा रहा, तुम अपने इलाज करवाने पाए। बाकी किसी गोली गुरु ने तुमको बोल दिया कि इस रिश्तेदार ने क्रिया की है, अब तुम्हारा सारा बर्बाद। अब दिल में तुम्हारे हमेशा उससे नफरत रहेगी कि ये करता है, हालांकि वो करेगा भी नहीं। अरे भाई एक सिंपल एंड शॉर्ट, सिंपल एक बात, आज अपन कितने लोगों का इलाज कर रहे हैं, कितने तांत्रिक मेरे पीछे पड़े होंगे, कितने लोग कर रहे होंगे, क्या हो रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। हमारे गुरु ने जो सीखा है वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, बस वो पैसा लेके कर रहे हैं, फ्री में कर है कि नहीं? हम तो 4 साल से सुन ही रहे कि भाई फ्री में काम होगा, 300 रुपये लेंगे। शिष्य ने वो काम करके दिखा दिया जो गुरु 4 साल में नहीं कर पाए, तो अपने को करके दिखाना है। तो तुम ये सोच रहे हो हमारे भाई ने हम पे क्रिया कर दी है, मेरे पितरों का नाम ये कितनों को पता नहीं, कितनों को पता है, लेकिन तुमको मैंने इलाज बता दिया ना। तांत्रिक के पास मत जाओ, अपना जाप करो।
तुम्हारे पितरों के लिए जाप करो, तुम्हारे पितर नहीं छूट रहे ना, दूसरों के पितरों के लिए जाप करो, दूसरों की शक्ति के लिए जाप करो। आ गए मलिन से अपने चुड़ैल आ गई, 3-4 दिन नाइटफॉल हो गया, कोई बात नहीं, और जाप करते रहो। 2 घंटे की जगह 6 घंटा बैठ जाओ। जिस शक्ति के लिए तुम जाप कर रहे हो ना, वो मुक्ति होगी तो वो भी आशीर्वाद देने आएगी। हो सकता है तुम्हारे पितर तुम्हारे जाप से नहीं ठीक हो रहे हो, तुमने दूसरों के लिए जाप किया और उसके पितरों ने आके तुम्हारे पितरों के बंधन खोल दिए, ये भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी श्रद्धा क्या है, तुम तकलीफ झेल रहे हो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि तुम जाप करोगे तो तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जाप करोगे, लोगों का इलाज करोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम तुम्हारे घर पे आएगी। लेकिन डिपेंड करता है तुमने क्या सोचा। डॉक्टर भी ये सोचेगा कि जो मैं पेशेंट को देख रहा हूँ उसकी बीमारी मेरे को नहीं लग जाए तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। वो भी तो बैठे हैं ना बेचारे इलाज करते हुए, उनको भी पता है कि नहीं भाई हो सकता हम भी इलाज हो। कस्टमर पेशेंट कोई आ गया था, उसको बुखार था, मेरे को बुखार हो गया, मगर वो तो अपना काम कर ही रहा है ना। उस तरीके से सोच के काम करना शुरू करोगे ना, किसी तांत्रिक, किसी बाबा, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ईश्वर में विश्वास करके जाप करो, ठीक है? टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं है दृष्टि खुले तुम्हारी। हम लोग की दृष्टि खुली कि 18,000 आलम देख रहे हैं, नहीं यार, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती है, फिर वो 15 दिन 20 दिन के बाद दिखती है। 1 दिन के पूरा केस उसका साफ़ कर दो, 8 दिन के बाद फिर दिखता है। ये सब देख दिखा के छोड़ दिया, अपने को समझ में आ गया, सब गोली घूमती है सीधा। वो क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा छोड़ दो, अपना जाप करते रहो। बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी इच्छा वैसी होगी तो ऊपर वाला वो भी रास्ता दिखा देगा, ठीक है? तो होप कि मैंने सही तरीके से बताया कि क्या चीज़ है। तो रिश्तेदार क्रिया करते रही तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, क्या है क्या नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बताए थे। तो बस दुआ करो यार, लोगों का भला हो रहा है, ठीक है? किसी ने बोला हवन का नाम नहीं लो, अच्छा। किसी ने बोला करीम भाई सारंगपुर में वापस हवन कब करवा रहे? भाई वो एक मकसद था अपना, अपने नियत की थी कि भाई ये लोगों का काम हो। तो जिसको करना था उसने तो काम किया नहीं, है कि नहीं? पैसे तो सारे भेज दिए थे। जिसको हवन करना था किया नहीं, तो अपने को हवन करना पड़ा, है कि नहीं? ठीक है, अभी मेरी तो नियत है भाई, लेकिन अभी मेरे को फिर से फीस लेके ग्रुप लेके वो काम करना है नहीं। अभी ना ही मेरे को नेगेटिविटी वालों से कोई पैसे लेने हैं, ठीक है? अल्लाह ने चाहा आगे जाके कुछ करेंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन अभी ना ही ग्रुप, ना ही नेगेटिविटी चेकिंग, ना ही नेगेटिविटी के इलाज के लिए अपने को कोई पैसे नहीं चाहिए। अपना फ्री में जब इतना अच्छा काम चल रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती किससे पैसे लो? दोष लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा दोष, है ना? दोष के नाम पे गोली उभरी है, नहीं लगेगा। हाँ, नियत है, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता पब्लिक पैसा दे और मैं उसे हवन कराऊँ और फिर हवन के नाम पे फिर अपना लाभ कराओ कि हनुमान जी के हवन के पैसे खा रहा है, ठीक है? बाकी लोग खा सकते चलेगा, अपन नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग हवन के नाम पे, मंदिर के नाम पे जितना पैसा खाना खा सकते, अपन नहीं खा सकते, ठीक है? तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो है, हाँ भाई शेयर करो, लाइक करो। मोनेटाइजेशन मैंने बंद कर दिया था ऐड, लेकिन मैंने फिर से इसके लिए चालू किया क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे थे, वो फ्लो में ही नहीं आ रहा था। तो मेरे को वो जो आता है ना यूट्यूब से एनालिटिक्स, उसमें एनालिस्टिक में पता चल गया कि ये फ्लो में जो ग्राफ है ना, फिर ऐड बन गया तो ग्राफ नीचे चला गया। तो मैंने जैसे चालू किया उसके नेक्स्ट डे से वापस सर्कुलेशन बढ़ गया। मैंने इसके लिए मोनेटाइजेशन चालू हुआ, ऐड चालू किया। तुम लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, शेयर करने पे जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा तो मैं फिर आगे उसको ऐड को बंद कर दूँगा। पब्लिक शेयर नहीं कर रही है, देख रही है ना, तो इसलिए वो फ्लो में नहीं घूम रहा है, इसके लिए मैंने वो चालू कर दिया है। तो तुम लोग शेयर करोगे सारे वीडियोस तो मैं ऐड बंद कर दूँगा, गारंटी। मेरे को कोई ऐड से पैसा नहीं कमाना है, वो उसके लिए बना के रखा है मैंने, ताकि वो फ्लो चलता रहे। वो यूट्यूब उस हिसाब से काम करता है, ठीक है? और दुआ करो कि ऐसा कुछ काम हो, अपन को कुछ अल्लाह ताला ऐसा कुछ ज़रिया बनाए तो अपन फिर हवन भी करेंगे। उस टाइम पे तो 5 लाख रुपए खर्चा हुआ था, काम 15 लाख का किए थे हम लोग ने। लेकिन अगर सही मायने में सही तरीके से काम हुआ रहता तो शायद तक वो 5 दिन हवन चला होता। तो बाद में अगर आज की रेट से हिसाब लगाऊँ मैं तो लाख रुपया पर डे का हिसाब है, ऐसा है। 10 दिन हवन करवा दिए तो 10 लाख रुपये खर्चा, तो 10 लाख कहाँ? गरीब, लॉकडाउन, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, 10 लाख रुपये करे। जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है? और इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल काम हो रहा है। हाँ, इतना है कि वो भगवत गीता में लिखा है, जो शक्तियों से काम लेता है और फिर बाद में भाई अपन तो वो जो एक ही सुप्रीम शक्ति है उसी से काम ले रहे, सिद्धियों से तो काम ले नहीं रहे। लेकिन ठीक है, दुआ तो करते हो, जाते तो वही है, मेरे को भी पता। तो मैं बखूर तो जला ही रहो अपनी तरफ से जितना हो रहा है। एक राय के दाने में 1.25 लाख जीन आ जाते, तो ये तो मैं इतना सारा जब जला रहा हूँ तो फिर जो भी है वो उनको जा रहा है उतना बस हो जा रहा है। फ्यूचर में कभी करने का अभी तो कोई सोचा नहीं है कुछ उस बारे में। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी शक्ति अलग होती है, ठीक है? मत डालो वो चीज़ में,
नहीं तो फिर अपना नाम खराब होगा कि हवन के नाम पे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। ना ही कोई ग्रुप बनने वाला है, ना ही कोई चेकिंग की फ़ीस रहने वाली है, क्योंकि मैं चेकिंग ही किसकी नहीं कर रहा, ठीक है। दुआ करो ऐसा कुछ अल्लाह ताला ज़रिया बनाए तो अपन आगे जाके हवन करेंगे, एक नहीं 10 जगह पे करेंगे कुछ ऐसा ज़रिया, मगर ये गरीब मजबूर लोगों का पैसा खा के नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।